Good morning, class 4, subject English literature. Today I will teach you chapter 7 विब्रो आमिर आगा को मैं कंटिन्यू रीड कर रही हूँ। आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। ऑल आई सो वॉज ब्लू काइट, ऑल आई स्मेल्ड वाई विक्ट्री सैल्वेशन। सभी में से मैं केवल ब्लू काइट को देखा और मैंने जीत को महसूस किया। मुक्ति देने के लिए जीत को महसूस किया। मैं गुनाहों से मुक्त करने वाला। अगर मेरे इफ़ बाबा वॉज रॉन्ग इन एंड देयर वॉज ए गॉड लाइक दे सेड इन स्कूल देन ही हैड लेट मी विन। अगर मेरे बाबा सही हैं कि भगवान होता है तो वह जो मुझे वो स्कूल में कहा करते थे तो मैं जीत जाऊंगा, वह मुझे जिताएंगे। आई डिडंट नो वॉट द अदर गाइज वॉज प्लेइंग फॉर। मुझे पता नहीं कि दूसरे साथी जो थे वह कैसे खेले। मे बी जस्ट बैगिंग राइट, केवल सेखी बखारने के लिए खेल रहे हो सकता है। बट दिस इज़ माई वन चांस टू बिकेम समवन हु वॉज लुक्ड एट नॉट सीन, लिसन टू नॉट हियर्ड। लेकिन मुझे एक चांस मिला है जिस बिकेम समवन, जिसमें मुझे कोई है जो मुझ पर देख रहा है, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता। और इफ़ देयर वॉज ए गॉड, अगर भगवान था, ही हैड गाइड एंड विंड लेट देम बिलो फॉर मी सो दैट विद अ टैग ऑफ माई स्ट्रिंग। अगर भगवान मुझे गाइड और हवा को मेरे मदद के लिए बहाए और मेरे स्ट्रिंग जो है वह सही दिशा में जाए। आई डिड कट लूज माई पेन माई लॉन्गिन। मैं अपने दर्द को भूल जाऊँ। आई डिड इंडर टू मच। मैं अपने धैर्य इंडर्ड अपने आप को टिके रह सकूँ। कम टू फार एंड सडनली जस्ट लाइक दैट होप बिकेम नॉलेज, आई वॉज गोइंग टू विन। और मैं टिका रह सका और दूर रहा, बहुत दूर से आया। एंड अचानक मुझे पता चला, आई होप बिकेम नॉलेज, मुझे लगा कि आई एम गोइंग टू विन, मैं जीत गया। इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ वैन, तब ये केवल एक बात था कि मैं जीत गया। इट टर्न आउट टू बी सोनर दैट लेटर a gust of wind lifted my kite and I took advantage. Feed the string pulled up, looped my kite on top of the blue one. अचानक क्या होता है तो हवा का झोंका मेरे काइट को लेकर आश्चर्यचकित तरह का लेता है और मेरे धागे जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ब्लू काइट को, जो कि ऊपर उड़ रहा था, उसको बांध देते हैं। आई हेल्ड पोजीशन, मैंने पोजीशन लिया, अपनी जगह ली। द ब्लू काइट ने इट वॉज ट्रम्बल्ड, और ब्लू काइट मुसीबत में घिर गया। इट वॉज ट्रेइंग दिस ट्रेइंग आई हैड पोजीशन, द क्राउड सेंड एंड इंट वॉज एट हैंड टू manure out of jam, but I did not go. I held position, the cloud sensed and int was hand. और मैंने पोजीशन लिया, ब्लू काइट को मुसीबत में घेर कर मैंने जैम में से जो निकाल लिया जाता है, टेढ़ी अंगुली करके जो निकाल लिया जाता है, उसी तरह मैंने भी उस मुसीबत को अपने हाथों में कर दिया। और भीड़ में से जो आवाज़ आने लगी वो था द चॉरस ऑफ कट हिम। भीड़ में से आवाज़ आने लगी, काटो। गेव लेडर लाइक रमन चीटिंग फॉर ए ग्लैडिएटर टू किल। और सभी जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि रमन के युद्ध के देवता जो है उन्हीं के जैसा रणनीति अपनाकर उसे मारो। यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम सफल हो सकते हैं। अमीर आघा ऑलमोस्ट देयर, हसन वॉज पेंटिंग। और यही हमारा आघा कह के तुम जीत सकते हो। ये सभी बात कर रहे थे कि अचानक हसन
हाँफ रहा था। देन द मोमेंट कम, और वह समय आ ही गया। आई क्लोज माई आइज एंड लूजेंड माई ग्रिप ऑन द स्ट्रिंग, और मैं अपनी आँखों को बंद कर लिया और अपने धागे को ढीले कर पकड़ कर खींच लिया। इट स्लाइड माई फिंगर अगेन, और फिर से मेरी अंगुली कट जाती है। एज द विंड ड्रैग इट, और हवा जो होता है वह रोकने लगता है। एंड देन आई डिड नॉट नीड टू हेयर द क्राउड रोर टू नो, आई डिड नॉट नीड टू सी आइदर। मैंने किसी को नहीं सुना, भीड़ में आवाज़ आ रही थी, लेकिन नीड टू सी आइदर, मैंने किसी के तरफ ध्यान नहीं देखा नहीं। हसन वाज स्क्रीम्ड, हसन मुझे हसन हसन मुझे चीखा। एंड हीज आर्म वॉज रैपिंग अराउंड माई नेक, और मेरे गले को पकड़ लिया। बेब्रो बेब्रो, आमिराघा जीत गया, शाबाश आमिराघा। इस तरह ये स्टोरी आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराऊंगी। ये वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोग भी इसे लिख लेंगे।